करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर मीडिया के हमारे बहुत सारे साथी उपस्थित हैं। भाई शंभुनाथ रावत जी सहित जितने भी यहाँ पर सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित हैं। मंच पर बैठाने की एक सीमा होती है, मंच पर एक सीमित लोगों को बैठाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सीनियर लोगों को देख रहा हूं जिनका स्थान मंच पर होना चाहिए, लेकिन आयोजक सब एक सीमा, एक अनुशासन के मध्य होते हैं, तो सबको एडजस्ट करना होता है। जो सामने बैठे सीनियर लोग हैं उनका भी, और पीछे तक इस सामने की लाइन में सोफे से लेकर पीछे कुर्सी से लेकर के जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और दाहिने हाथ खाना चालू हो रहा है तो खाना खा रहे हैं, और जो खाना बनाए हैं उन सभी साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबने देखा जब पूरी दुनिया एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में जूझ रही, कहां बम गिर जाए, मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कहां पर बम गिर जाए, कहां पर ड्रोन से हमला हो जाए, कहां पर मिसाइल गिर जाए, लोग अपनी जान बचाने के लिए डरे सहमे बैठे हुए थे। और आप सबने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की बागडोर दी, एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर दी। उन्होंने देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम किया और देश को सुरक्षित रखा। जहां एक और सब डरे हुए बैठे थे, वहीं 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करके, लोकार्पण करके इस देश को समर्पित करने का काम किया। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, 2017 में आप सब ने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। यहाँ देश भर के भारी समाज के लोग आए हैं। अभी जबलपुर के मेरे एक साथी यहाँ पर मिले, कई लोग बाहर से आए हैं, कई जिलों से आए हैं, यूपी के अलावा और स्टेट से आए हैं, देश भर के लोग आए हैं। आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना रुके बिना थके जिस तरह से काम किया है, उसी का नतीजा है कि 2017 में जब चुनाव आया तो आपने मोहर लगा करके, प्रचंड बहुमत दे करके इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, तो इस प्रदेश की बागडोर संभाली तो इस प्रदेश में गुंडे माफियाओं का समूल नाश करने का काम किया गया है और उनको इस प्रदेश से दूर भगाने का काम। कुछ प्रदेश से दूर चले गए तो कुछ बहुत दूर चले गए, जहां से आना असंभव है। आप सब इस बात के गवाह हैं, और प्रयागराज तो खास तौर से इस बात का गवाह है। तो प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया। तो 2014 से 17 तक जो काम किया, आपने प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। फिर 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। फिर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाने का काम किया। और 2024 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से इस देश की बागडोर सौंपने का काम किया। उन्होंने बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए इस देश के समर्पित, इस देश के लोगों की तरक्की के लिए काम किया और सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों के लिए काम किया। अभी समाज के हमारे भाई
मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप अपने मन से सोचिए, यहाँ विभिन्न मोहल्लों से, प्रयागराज के मोहल्लों से आए होंगे लोग, मन में विचार करेंगे तो आपको दिखेगा सपा बसपा में ये सब नहीं होता था, कांग्रेस में ये नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी इतने सफल कार्यक्रम कराने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसी भी समाज की शक्ति उसकी एकजुटता में है और संगठन पर निर्भर होती है। सभी समाज आपस में एकजुट रहेंगे तभी एक सशक्त हिंदू समाज की कल्पना की जा सकती है। जैसे माँ बाप पत्नी बेटे बेटी से मिलकर एक परिवार बनता है, ठीक वैसे ही हमारा समाज परिवार का एक व्यापक रूप होता है। भाषा, भोजन, रीति रिवाजों की एक रूपता में हमें एक दूसरे के करीब आने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही वैवाहिक संबंधों में के माध्यम से इस रिश्ते को गहरी मजबूती मिलती है। आप सबके बीच ऐसा ही भावनात्मक और व्यवहारिक रिश्ता है, तभी आप आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्रित हुए हैं। एक जागरूक, एक एकजुट और सजग समाज के रूप में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी आपको हमारे इस जिले के बहुत ही सम्मानित नेता विनोद चंद्र दुबे जी संबोधित करने का काम कर रहे थे, जिन्होंने आपकी एकजुटता को सराहने का काम किया है। तो निश्चित रूप से समाज एक पूंजी की तरह होती है। समाज एक पूंजी है और जब पूंजी अपने पास इकट्ठा होती है तभी बैंक से लोन मिलता है। आप किसी बैंक में लोन लेने जाओ और बताओ कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, तो बैंक आपको लोन नहीं देता, गए उठो भैया जाओ जल्दी से, समय मत खराब करो। तो समाज को आपने इकट्ठा किया है तो ये समाज आपकी पूंजी है। इसी तरह से समाज इकट्ठा रहेगा तो आपकी कोई भी डिमांड पूरी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इतने अच्छे इस कार्यक्रम को कराने के लिए। बारी समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, इतिहास और स्वर्णिम अतीत रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से जुड़ाव का उल्लेख इस गौरव में वृद्धि करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जुड़ाव बारी समाज में उल्लेख इस गौरव का वृद्धि करता है। हमारे इतिहास में बारी समाज के अनेकों प्रतापी राजाओं की वीरता का उल्लेख है। सभी ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश के वीरगढ़ के राजा रूपनधारी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के राजा शिवदीन सिंह बख्तवार सिंह का नाम विशेष है। महाराष्ट्र के पूज्य संत रूपलाल बारी जी महाराज सर्व समाज के श्रद्धेय हैं। आज भी बारी समाज अपने पूर्वजों महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। राष्ट्र निर्माण में आपका ये योगदान और भूमिका सराहनीय है। आप सभी अपने अतीत से प्रेरणा लेते हुए, अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को गौरव की इस स्वर्णिम विरासत को जोड़े रख रहे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाई बबलू जी हमारे भाई बारी समाज का कार्यक्रम है, आपको आना है। उनका ठीक है भैया आएंगे और मैं आया हूँ और आज फिर इसी शाम को लखनऊ मुझे जाना है। हमारे समाज के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन देते हुए इस स्वर्णिम विरासत से जोड़े रखने के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बारी समाज के लोगों ने
राजनीति में, संगठन में अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए जो बात कही है, मैं समाज के सभी, चाहे यहाँ पर सीनियर लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, समाज के अगुआ बैठे हैं, चाहे सामने बैठी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ने में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, आपको आगे बढ़ने में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। लेकिन ये बात केवल मंच पर हो, केवल मंच पर रह जाए तो कैसे संभव होगा? ये बात केवल मंच पर रह जाए, मंच पर कहने से संभव नहीं होगा। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, आपकी किसी भी बात पर, किसी भी मांग पर, जो भी आपकी जायज मांग है, जो भी आप जायज मांग करते हैं, उस मांग को पूरी करने में मैं तन मन धन से आपका सहयोग करूंगा, इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। आपके पुनः इतने अच्छे कार्यक्रम के, इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आगे भी कार्यक्रम लगा है, 1 घंटा आधा घंटा लेट ही हो गया था यहाँ पर आने में, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बारी समाज। बारी समाज जिंदाबाद, बारी समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। नंदी भैया जिंदाबाद, नंदी भैया जिंदाबाद। धन्यवाद मंत्री जी। उम्मीद की